डॉक्टर साहब, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने वफ़द के हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी आज मुलाकात की है। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए भी अज़्म का इज़हार किया गया। चाइना, पाकिस्तान, पूरा रीजन, जी। और इसमें आप देखें ना कि ये जो असल में देखें जिसको कह रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि बैलेंसिंग, पाकिस्तान बैलेंसिंग में पता नहीं कामयाब होता है कि नहीं होता अमेरिका के, और इसमें वो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को वो रवायती 1945 के बाद के जो अमेरिकी सदूर आए हैं उस हवाले से देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद प्यूटिन से बात कर रहे हैं, वो चाइना से बात कर रहे हैं, वो दुनिया, और पाकिस्तान जो है वो यानी ये देखें ना कि क्या वहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है इसके हवाले से जो रशिया के साथ कि अमेरिकन फर्म्स आके काम करेंगी और रशिया के साथ काम करेंगी, तो रशिया को कोई इतराज़ नहीं है इस बात पे। प्रेसिडेंट पुतिन को अमेरिकन फर्म्स आएँ और वो उसमें से कुछ आप फ़ायदा उठाएं, कुछ हम उठाएंगे फ़ायदा। तो ये जो है ना ये लेकिन ना कभी पाकिस्तान की दुश्मनी हुई है अमेरिका के साथ, दुश्मनी तो कभी भी नहीं हुई ना, ताल्लुकात ऊपर नीचे रहे। चाइना जो है वो एक कांस्टेंट मुस्तकिल हमारे साथ जो है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है ना। मतलब चाइना के साथ कभी ये नहीं हो ऊंचे नीचे हो जाए ताल्लुकात, नहीं, अमेरिका ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन चाइना तो एक मुस्तकिल है। लेकिन अमेरिका से कभी ऐसी तलखी नहीं हुई हमारी, सवाए इसकी कि वॉर ऑन टेरर के दौरान जो है वो वाक़यात होते रहे, लेकिन और वो भी जाहिर है कि, लेकिन ये कि अमेरिका जो है उसके साथ भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त है। इंडिया केस स्टडी है, इस वक्त क्या ज़रूरत थी आपको कि आप मेज़बान आपके आए हैं वहाँ पे, और ये इसको बड़ा इवेंट, ये बहुत बड़ी बात थी कि वो यहाँ पर आए हैं, और अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जाना है वहाँ पे। तो उससे पहले वो कह रहे हैं कि ताइवान जो है, और मैं ये दक्कन हेरल्ड देख रहा था, तो दक्कन हेरल्ड ने जो है वो इसको थोड़ा सा टेम डाउन किया है। 31 सम इंडिविजुअल्स उन्होंने कर दी है, सम इंडिविजुअल्स इन इंडिया वांट टू अंडरमाइन चाइनाज सॉवरेनिटी ओवर ताइवान, बीजिंग का। लेकिन ये कि वो किसका नाम है, जयशंकर। अब देखें ना, बात यह है कि ये जयशंकर जी को इस वक्त जो है, क्या ये ज़रूरी था? क्या ये हफ्ता 10 दिन खामोश नहीं इख्तियार कर सकते थे, खामोशी, कि ये देखें ज़रा, यानी ये अमेरिका को अमेरिका से मतलब है कि एक कन्फ्यूजन उनको बता रहे हैं कि जी आप देखें हमारे साथ मामला ठीक कर लें, वरना देखें ना हमने ये ताइवान के ऊपर चाइना को मैसेज भेजा है, और देखें हमने दलाई लामा को रखो। इस तरह नहीं होता, और वो ठीक हो गए तो उधर से उधर चले गए, उधर से उधर वो और ये हिस्टोरिकल बात है। मैं आपको बताऊँ, ये जो BBC का है ना 30th, बीजिंग अपोजेस बुली US फॉर 50% टैरिफ फॉर इंडिया, और इंडिया का डिस्कशन है 29th। ये मैं हैरान हूँ इस पे पॉलिसी पे। विल इंडिया टेक चाइनीज एडवाइस ऑन बुली ट्रंप? भाई आप बुली ना करें, आप आवाज़ तो उठाएं, आप पूछें तो सही कि क्या मामला है उधर से उधर। वो एक अजीब जो है ना, एक चटाक पटाक, और साथ ही फिर ये ताइवान का इशू छेड़ दिया। ऑफिशियली जो है आज सरकारी तौर पे आलमी जो सारे अदारे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गज़ा में कहत पड़ गया है। कहत प्रॉपर उसकी डेफिनेशन है फेमिन की, वो बहुत ही, लेकिन मेरे तो ख्याल से बहुत ज़्यादा। देखिए ना, कहत जो है वो अभी सोमालिया में या उससे पहले चाइना में एक दफ़ा वो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था उसके दौरान हुआ था, फिर बंगाल में एक ज़माने में बड़ा कहत पड़ा था, अफ्रीका के कई मुल्कों में। मगर ये तो कत्लेआम कहत, ये तो बर्बरियत, जाहरियत, ये तो बहुत कुछ हो रहा है। तो उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जी ये 12th WHO को मैं कोट कर रहा हूँ, ये फेमिन कन्फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन गाज़ा। ये दूसरे अदारे जो हैं उन्होंने ये सारा देखा है, ये FAO, यूनिसेफ, ये सारे जो इन्होंने सबने इमीडिएट सीज़ फायर के लिए कॉल किए। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा ना कि इस बंदे का अब नंबर लगा हुआ है, नेतन्याहू का। इसने गज़ा में मैं हमला करने लगा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, ऐसे करते 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 जो है आखिर आज के दिन जो है, अच्छा फ़ौजें दाखिल ही हुई, रिजर्व्स बुलवा रहा हूँ मैं ये कर दूँ। उन्होंने कहा तैयार हैं जो करने। अच्छा, वो स्टीव विटकॉफ को भी नहीं, ट्रंप को भी नहीं, रशिया को भी नहीं, अरब ममालिक को भी नहीं, OIC को भी नहीं। आज वो टर्की ने ऐलान कर दिया है कि जो जहाज़ हमें नज़र आएगा जिस पर इसराइल का कोई ताल्लुक होगा वो इन पानियों से नहीं गुजरेगा, जो कि जहाँ जहाँ टर्की मौजूद है उन समंदरों से नहीं गुजरेगा। और फिर जनाब हुतीस फिर पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, अब इसकी कहीं दाल नहीं गल रही ना, अब ये फंस गया है चारों तरफ से, ये कातिल है, ठीक है। और ये जो है ये चारों तरफ से फंस गया है। अच्छा, और हमारे एक तो फ़लस्तीनी वो जो कत्ले आम सारा किया है,
बाकी मुल्कों के साथ जो इजिप्ट के अपने मामलात हैं वो सब देख रहे हैं मुल्क सारे। पाकिस्तान के अगेंस्ट असला यूज़ हुआ है इसराइल, पाकिस्तान का मैं कहूँ कि मामला अलग है। कश्मीरियों के अगेंस्ट असलहा यूज़ हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट जो वहाँ किए गए हैं वो यहाँ भी किए गए हैं कश्मीरियों के साथ, कोई ताल्लुक नहीं बनता इसके अलावा। अच्छा, अब जनाब ये जो बंदा है ये आज क्या बात कर रहा है, आप ज़रा देखें, और ये दुनिया को आज क्या बता रहा है कि 19 CNN नेतन्याहू ऑर्डर इमीडिएट नेगोशिएशंस टू रिलीज हॉस्टेजेस। अब कहीं दाल नहीं गल रही ना, मैंने कहा ये इतना बुरा पकड़ा जाएगा। एज इजराइल एडवांसेस गजा सिटी ऑपरेशन, आगे बढ़ा रहा है, अंदर दाखिल हुए वो होना है। अगर गजा में दाखिल हुए तो मैं आपको बताऊं, मुझे डर इस बात का है कि अरब मुल्क चढ़ाई ना कर दें इस वक्त। वो जो है ना अरब मुल्क इस वक्त जो मतलब एक पक रही हैं चीज़ें बहुत सारी इस वक्त, ठीक है ना। ईरान कर चुका है ना, तो एक जो मैंने कल भी कहा था ईरान और इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट सऊदी अरेबिया में उनके एजेंसी पहुंचे हुए, तो इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है खत्म। अभी क्या कह रहा है कि और वली अहद और वज़ीर आज़म कतर वहाँ पहुंचे हुए थे, जो ये बंदा जो है ये फंस गया चारों तरफ से। अभी CNN को क्या कह रहा है, इमीडिएट नेगोशिएशंस। अब NBC को क्या कह रहा है, चीख रहा है, नेतन्याहू अनाउंसेस रिटर्न टू गजा सीज़फायर नेगोशिएशंस। ये 20th, ठीक है, रिटर्न फौरी तौर पे जल्दी नेगोशिएशन करो जो चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप 60 दिन का करना है, 60 दिन का करें, 1 दिन का करना है। अब इसको पता है ना मैं फंस गया हूँ, तो मैं फौरी तौर पे अभी 1 दिन पहले तक मैं नहीं जानता, मैं नहीं करूँगा, मैं गजा को कॉन्कर। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये सूरत हाल बनी हुई है, और उसके साथ ही ये जो है ये अब आप देखें टाइम्स ऑफ इसराइल, यानी 14th PM says he's ordered talks on freeing all hostages, ending war, फौरन जंग खत्म करो alongside Gaza assault। यानी वो अपने लोगों को सुनाने के लिए भी कि मैं बड़ा यहाँ पे मैंने कोई तीर मारा है। हेड्स ऑफ 2 ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो एंथनी अल्बनीज़, उन्होंने जो इस वक्त इसकी जो चल रही है ना इनकी आपस में गुफ्तगू, मतलब वो बहुत ज़बरदस्त वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी स्टांस है, जो मुसलमान मुल्कों का है, वो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो रोल किया। अमेरिका का पोल देखें आप, अमेरिका की मेजॉरिटी कह रही है पैलेस्टीनियंस को रिकग्नाइज करो। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये हो गया कि जनाब ये कह रहा है कि अच्छा उसके बाद 15 इन फर्स्ट UN पहले तो UN से इसके 500,000, ये तादाद जो रिपोर्ट में लिखी है 6,40,000 की लिखी है, उनकी डेथ हो सकती है फौरी तौर पर अगले चंद दिनों में। 6,40,000 की पहले मरहले में डेथ हो जाएगी खुदा ना खास्ता, और 3,90,000 चंद दिनों में उनकी डेथ हो जाएगी। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। और 15 अगर देखें, इजराइल कॉल्स रिपोर्ट बेसलेस। अच्छा, फिर उसके बाद खुद ही जनाब जेरूशलम पोस्ट, इसराइल मस्ट साइन 16 मस्ट साइन डील टू एंड गजा वॉर, ब्रिंग होस्टेजेस होम, यानी बड़ा दबाव आ रहा है लोगों की तरफ से। और ये रॉयटर्स, अभी रॉयटर्स खबर दे रहा है, ब्रेक कर रहा है 18th, नेतन्याहू सेज इजराइल टू रिज्यूम गजा नेगोशिएशंस टू एंड वॉर एंड फ्री होस्टेजेस। इशू ये भाई कि यानी ये नेगोशिएशंस हो चुकी हुई हैं सारी, इधर से जाना है 60 दिन वाले पे जाना है या फौरी जाना है, ठीक है। मतलब है कि ये नेतन्याहू जो है ना वो ऐसी पोजीशन में आ गया है कि वो कहते हैं ना छुरी बकरे पे गिरे या बकरा छुरी पे गिरे, ये दोनों सूरतों में ये वो बकरा है। ये चाहे 60 दिन की नेगोशिएशंस पे जाए। अच्छा, ये इनकी रिपोर्ट बता रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मुझे पता नहीं कितनी ठीक है वो अरब मुल्कों में, कि वो अंदर जो 8 के ट्रक्स गए हैं उसमें और बहुत से जो है ना और बहुत से लोग अंदर दाखिल हो गए हैं 8 वर्कर्स के साथ, वो लड़ने के लिए तैयार। उनको पता है कि जब तक ये वो भी दाखिल हो गए हैं कई अरब मुल्कों के। तो बात ये सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में जो है अब ये चीख रहा है वहाँ से कि मैं जल्दी निगोशिएशंस करूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और इसको ये इंडिकेटर भी कहीं से मिल गया। वो देखें वो उसने कैसे फेंका उठा के, ट्रंप ने कैसे उठा के फेंका इसको यूक्रेन को, कि भाई हमारी लड़ाई नहीं है, हम क्यों जाएंगे यहाँ वहाँ। तो 350 वो बिलियन की बात हो रही है। इसराइल के साथ क्या हुआ है? इसराइल को तो बिलियंस और बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कर दिया इसराइल को दिया। तो इसको के चक्कर में दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रैक्टिकल आदमी है, वो कहेगा 1 मिनट भाई ये इसको इसके हिसाब किताब कौन लेगा। और अब तो पोल भी चेंज हो गया है वहाँ पे।
अब तो जो अमेरिका में पोल आ रहा है वो पैलेस्टीनियंस के फेवर में आ रहा है, रेटर्स का पोल जो कल बताया था। तो अब तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि जी वहाँ पे कोई लॉबीज हैं और ये जॉन बोल्टन जैसे न्यू कॉन्स क्रुक्स क्रिमिनल्स उनको भी कैश पटेल पकड़ रहे हैं जाके। तो बात ये है कि दिस इज़ द राइट टाइम। ये वो प्रॉपर हिस्ट्री अपना एक तारीख इसमें लिखी जा रही है। और पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है अभी तक अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, अपने सिक्योरिटी फ्रंट्स पे, ग्लोबल लेवल पे, नॉट रीजनल, ग्लोबल, रीजन तो फिर आप स्टार्ट वहीं से करते हैं ना, और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान जो है वो बहुत तरीके से आगे जा रहा है। इशू ये है कि अवाम, पब्लिक को तो उस वक्त पता चलेगा कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और आगे जा रहा है और कोई फतूहात हासिल कर रहा है, जब उनको ये जो कुछ उनके साथ मुल्क में हो रहा है, ये क्रुक्स और ठग्स का जो टोला है जी, इसे जान छूटेगी। तो बराह करम दहशतगर्द जहाँ पकड़ रहे हैं उनका कनेक्शन तलाश करें माशी दहशतगर्दों के साथ निकलेगा और माफिया पे हाथ डालें, और आप देखें कि उसके बाद पाकिस्तान और हमारी यूथ और हमारे आम लोग जो हैं वो कैसे आगे निकलते हैं।